डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक हमने कुछ लेक्चर्स पढ़े हैं ट्राइगोनोमेट्री के। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखो हमें क्या करना है, कुछ आइडेंटिटीज हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले लेट्स टेक ए ट्राइंगल। Triangle ABC, right angled at B. Let हमने कंसिडर किया एक ट्राइंगल। लेट्स कंसिडर a triangle ABC. Let's consider a triangle ABC, right angled at B. हमारा मोटिव क्या है इस टॉपिक में, हम कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाएंगे। ठीक है, तो उनको प्रूव भी करेंगे। तो एक ट्राइंगल हमने ली, ट्राइंगल ABC जो राइट एंगल एट B है। अब राइट एंगल का अपोजिट साइड यू नो इट्स हाइपोटेन्यूज। लेट्स कंसीडर दिस एंगल A। राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है। लेट्स कंसीडर एंगल A। एंगल A का एडजेसेंट साइड यू नो इट्स बेस and its opposite side is perpendicular. Okay. अब देखो हम क्या करेंगे, by Pythagoras theorem को हम यूज करेंगे। Pythagoras theorem है hypotenuse square that's AC square is equal to the sum of the squares of other two sides, that is AB square plus BC square. So hypotenuse AC square is equal to AB square plus BC square. देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और it can be written as AB square, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, प्लस BC square is equal to AC square. AB square plus BC square is equal to AC square. Take this as first. Now let us see. देखो हम क्या करने जा रहे हैं, ये हमारे पास 3 साइड्स है AB, BC, AC। हम वन बाय वन इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर सबको डिवाइड करेंगे। पहले AC स्क्वायर को बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे, फिर BC स्क्वायर को बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे, फिर AB स्क्वायर को बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे, ताकि हमें 3 आइडेंटिटीज मिलेंगे यहां से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय this AC square in equation first। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर, उसके बाद BC स्क्वायर, उसके बाद AB स्क्वायर। सो AC स्क्वायर डिवाइड करने से देखो क्या होगा, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर is equal to AC square divided by AC square. Okay बेटा, AB square divided by AC square, BC square divided by AC square, AC square divided by AC square. अब AC square और AC square कैंसिल हो जाएगा, so what's remaining, AB by AC whole square. Whole square. Second is BC by AC whole square. And this is 1. अब ध्यान रहे, AB is what? Base. AC is hypotenuse. So it becomes AB by AC. It's base by hypotenuse. BC by AC. BC by AC is perpendicular by hypotenuse. Is equal to 1 because ये 1 है। अब ध्यान रहे यहां पे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, अगर आप रेशियोज चेक करोगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है cos, so it is cos square A because angle is A। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अगर आपको याद होगा, ये है sin square A is equal to 1,
So this is your identity first. So what's first identity? Cos square a plus sin square a is equal to 1. तो हमने क्या किया, ध्यान रहे, सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल कंसिडर की ABC, हमने राइट एंगल B पे रखा, इसकी 3 साइड से हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने एंगल A को कंसिडर किया। ठीक है बेटा, अब हम यहां पे रेशियोज निकाल भी सकते हैं। देखो क्या करेंगे, साइन A is perpendicular by hypotenuse, that is BC by AC। इसके बाद आप cos tan वगैरह निकाल के रख सकते हो। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ट्राइंगल कंसिडर की ABC, उसमें हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और हमने इसको ऐसे लिखा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब हमने बोथ साइड्स डिवाइड किया AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर, BC स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर, AC स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर, तो फिर AB बाय AC होल स्क्वायर, BC बाय AC होल स्क्वायर एंड AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर कट, तो यहां पे 1 बचा। अब AB और AC बेसिकली बेस और हाइपोटेन्यूज है, BC और AC परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, तो इज इक्वल टू 1। बेस बाय हाइपोटेन्यूज आपको पता ही है किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज cos, ऊपर स्क्वायर है तो cos स्क्वायर A। अब यहां पे ध्यान रहे, ये बेसिकली था ऐसे cos A होल स्क्वायर, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos A, ऊपर स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर जो है इसको हम सिंबॉलिकली यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये और ये एक ही चीज है, cos स्क्वायर A पढ़ो या cos A होल स्क्वायर पढ़ो, बेटर है अब ऐसे लिखो cos स्क्वायर A, इस चीज का ध्यान रहे। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज sin, ऊपर स्क्वायर है तो sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यहां पे बनी, दैट इज cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। Take a screenshot for the first identity. Okay, come to the next one. अब पहले हमने क्या किया, AC स्क्वायर से डिवाइड किया, अब जाके हम BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। पहली आइडेंटिटी यहां पे है, जो पहली आइडेंटिटी है उसको नोट करके रखेंगे यहां पे। The first identity is cos square A plus sin square A is equal to 1. This is first identity. अब इस बार हम क्या करेंगे, डिवाइड both sides by BC square in equation first। बहुत आसान है, डिवाइड both sides by BC square in equation first। तो AB स्क्वायर को BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर एंड AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। नेक्स्ट इट्स AB by BC होल स्क्वायर, देन इट्स BC by, और BC by BC कट कैंसिल होके 1 बचेगा, and it's AC by BC whole square. Okay beta, next is AB is what, AB is base, BC is perpendicular, AB is base, triangle में check करो, AB is base, BC is perpendicular, so it's base by perpendicular whole square plus 1 is equal to AC is hypotenuse, BC is perpendicular, so it's hypotenuse divided by perpendicular. Okay, अब ध्यान रखना है, बेस बाय परपेंडिकुलर, देखो रेशियो आप सामने रखो, साइन कॉस टेन सेक कोसेक वगैरह ये सारे आप सामने रखो, पेज पे लिख के रखो, फिर चेक करो उसमें से बेस बाय परपेंडिकुलर अगर रेशियो है तो उसका नाम हम रखते हैं कॉट। So base by perpendicular का square means cot square A plus 1 is equal to, अब देखो hypotenuse divided by perpendicular, अगर ये perpendicular by hypotenuse होता तो sin A
लेकिन ये हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक है। सो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए। सो ये नेक्स्ट आइडेंटिटी है। द आइडेंटिटी इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल cosec square a. The next identity. Take a screenshot और आप इसको ध्यान से देखना। इस बार हमने BC स्क्वायर से डिवाइड किया था, AC स्क्वायर से जब डिवाइड किया था तो ये आइडेंटिटी बनी। BC स्क्वायर से डिवाइड करने से ये आइडेंटिटी है cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल cosec स्क्वायर a एंड AB स्क्वायर से इस बार हम डिवाइड करेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट। पहले AC स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर BC स्क्वायर से डिवाइड किया, अब AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। इट्स AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइड बाई AB स्क्वायर। हमने हर जगह पे AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो AB स्क्वायर कैंसल, व्हाट्स रिमेनिंग, इट्स 1 हियर, देन इट्स BC बाई AB होल स्क्वायर देन इट्स AC बाई AB होल स्क्वायर। ओके बेटा, आगे चलते हैं। 1 प्लस BC बाई AB, व्हाट्स BC? ट्राइंगल की तरफ आप ध्यान रखो। BC ट्राइंगल में देखो परपेंडिकुलर है और AB ट्राइंगल के अंदर देखो आप बेस है। सो इट्स परपेंडिकुलर बाई बेस होल स्क्वायर। देन AC ट्राइंगल चेक करो, हाइपोटेन्यूज है, AB बेस है, इट्स हाइपोटेन्यूज बाई बेस। So it's 1 plus। अब ध्यान रहे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस आपके सामने 6 रेशियोज है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज cos, हाइपोटेन्यूज बाय बेस इज sec, sorry this is equal to sec square A. So this is identity number 3rd. So the first identity is cos square A plus sin square A is equal to 1. The second identity is cot square A plus 1 is equal to cosec square A, and the third identity is 1 plus tan square A is equal to sec square A. अब ध्यान रहे sin का रेसिप्रोकल cosec है, cos का रेसिप्रोकल sec है, tan का रेसिप्रोकल cot है। अगर हम रिलेशंस की बात करेंगे, रेसिप्रोकल्स के अंदर साइन और कोसिक की रिलेशन है, कॉस और सेक की रिलेशन है, टेन और कॉट की रिलेशन है। अगर हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर आपको याद होगा कंप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, दैट मीन्स साइन और कॉस की रिलेशन है कंप्लीमेंट्री एंगल्स में, टेन और कॉट की रिलेशन है, सेक और कोसिक की रिलेशन है, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसिक ए, कोसिक 90 माइनस ए इज इक्वल सेक ए। जो इस बार हमने आइडेंटिटीज पढ़ी, देखो किस किस के बीच में रिलेशन है, कॉस और साइन के बीच में रिलेशन है। तो रिलेशन कैसे है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल सेक स्क्वायर ए। So take a screenshot for this. आज जो हमने पढ़ा ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, चाहे आप 10th की बात करो, फिर 11th या 12th की बात करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे, और अप्लाई कैसे करना है वो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखोगे। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।